अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और ईमान के होंगे बेहतरीन हालतों में। पूरा वीक हमारा बहुत ज़्यादा रूटीन के साथ गुजर रहा होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये वो सारा कुछ। लेकिन अपने लिए भी ना थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और संडे जो है मैं समझती हूँ जैसे सबकी छुट्टी है तो हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप भी लीनियंसी दिखाएं, थोड़ा देर से उठते हैं, थोड़ा सा देर से नाश्ता करते हैं, देर से लंच करते हैं। मतलब कि आपको फील हो कि आप रूटीन से हट गए। रूटीन के साथ साथ चल चल के एक मशीन वाली सूरत हाल हमारी हो जाती है। फिर हम पूरे वीक में ऐसे थकते हैं तो फिर वो संडे भी हम वैसे गुजारें तो वो भी ऐसा लगता है जैसे ना हमने बस और डेज़ की तरह वो डे गुजारा है। होता क्या है, आजकल के बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी करने लगे हैं। पहले जब वो छोटे होते हैं तो हम उनको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ले जाते हैं, वो खुश होते हैं, साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, 10 साल के 11वें साल में लगने लगते हैं, फिर वो थोड़ा अपनी मर्ज़ी बताते हैं। उनका भी जी नहीं चाहता कि वो घर से बाहर जाए। वजह इसकी यही हो सकती है कि पूरा वीक वो जा रहे होते हैं कंटिन्यूसली पढ़ाई के लिए। शाम को आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं। फिर हम उनको भी उस दिन भी बाहर लेके जाएं, मुझे फील होता है मेरे बच्चे चाहते हैं उस दिन वो घर पे स्पेंड करें। लेकिन हमारा पूरा वीक घर में स्पेंड हुआ होता है तो मैं और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि हम लोग बाहर जाएं। और जब मैं और ये जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें जो है ना रश ना मिले, ट्रैफिक ना मिले और शोर शराबे से दूर पुरसुकून सा माहौल हो। बस नेचुरल किस्म की वॉइसेस हों, दरख्तों की पत्तों की हल्की हल्की आवाज़ें हों, हवा की, मतलब परिंदों की अच्छी सी चहचहाट फील करें हम लोग। मतलब मेंटली ना बहुत फ्रेश करती हैं चीज़ें, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो फिर हम दोनों ना निकल जाते हैं हाईवे की तरफ। डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे और इतना क्राउड भी नहीं है वहाँ पे। अब थोड़ा थोड़ा लोगों का रश आने लगा है वहाँ पे और लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आपने अक्सर देखा होगा, मैं यहाँ DHA चली जाती हूँ, बहरिया टाउन चली जाती हूँ, उससे आगे भी बहुत सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। और फिर ये रात का व्यू था यहाँ का, इंतहाई खूबसूरत पुरसुकून। और यहाँ पे मैं कहती हूँ इतनी अच्छी अब इन लोगों ने लाइटिंग्स कर ली हैं, उसकी वजह से और खूबसूरत लगता है। कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बादशाही मस्जिद टाइप का बनाया है, एक चुबरजी टाइप का बनाया है, एक हमारे कराची में तारिक रोड पे है उस टाइप का भी बनाया है। वो इतना खूबसूरत लग रहा था, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी मेरे साथ इस व्लॉग को एंजॉय करें। खुद के लिए वक्त निकालना, खुद को फ्रेश करना, ये खुद के लिए खुद ही करना पड़ता है, आपके लिए कोई स्पेशली नहीं करना पड़ता। हाँ, अपने पार्टनर को अपने साथ इन चीज़ों में अंडरस्टैंड कराना पड़ता है ताकि वो भी देखें। ये देखें, मैं कह थी बता रही थी ना, ये बहुत प्यारे प्यारे बनाए, इतनी हसीन इनकी लाइटिंग की है, इतने ओरिजिनल लग रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और इस पर काफ़ी काम हुआ है और बहुत कम टाइम में हुआ है। मीन्स कि ये 20 डेज़ पहले मैं गई थी तो यहाँ ऐसा मुझे कुछ नहीं नज़र आया था, लेकिन अब मैं गई तो माशाल्लाह मैंने कहा कमाल हो गया, ये तो बहुत ही खूबसूरत हो गया। तो ये भी मैंने आपके लिए कैप्चर किया था, मैंने कहा आप ये भी इंजॉय करें। तो काफ़ी दिनों से तबीयत लास्ट वीक तो मेरी बहुत ख़राब रही थी, इसलिए वीडियोस भी पता नहीं 1-2 मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी और स्लो भी हो गई थी मैं आपको बताऊं। तो ये डेज़ जो थे ना 1-2 दिन मैंने काफ़ी बाहर गुजारे, रूटीन से हट के गुजारे, अपने आप को फ्रेश किया और आपको बताऊं बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया। उससे अगले दिन फिर ना शॉपिंग पे ले गए, और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आया तबीयत पे। फील हुआ कि हाँ हमारी तबीयत ये चाह रही थी, हम ये देखना चाह रहे थे और ये करना चाह रहे थे। छोटी मोटी ज्वेलरी भी ली, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लिया, थोड़ा किचन के कप्स वगैरह भी लिए। मैं आपसे कह रही थी मुझे कप्स चाहिए, वो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कितना हसीन लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। और इतना सुकून महसूस हो रहा था इसके पास जाके देख के। कारीगरी है भाई, हमारे मुल्क में महारत है लोगों के हाथों में। ये देखें आप, ये अब आपको यहाँ DHA सिटी कराची में नज़र आएगा जो कि बेहतरीन और हसीन मंजर पेश कर रहा। ये एक और बनाया था, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और लाइटिंग ऐसे दे दी थी, इसको कलर इस तरह से दे दिए थे जिससे कि बिल्कुल ओरिजिनल लुक दे रहा था। तो मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा बहुत लगा। सो मैंने आपके लिए इसीलिए फिर ये शेयर किया। ये एम्प्रेस मार्केट के पास जो है, ये यहाँ पे इन्होंने पूरे बोर्ड के ऊपर उसकी पूरी डिटेल बताई है
कि ये वहाँ पे जगह है, वो वहाँ पे जगह है। उनके बोर्ड्स भी लगाए इन लोगों ने। अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो जितना हमें नज़र आया हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह एक महीने बाद फिर कोई चीज़ होगी तो उसके साथ जब इसको लगा के शेयर करेंगे तो आपको याद आएगा वाकई कितनी अच्छी इसके साथ डेवलपिंग हो रही है। लाइटिंग्स जो होती हैं ना बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो लाइट से इन्होंने यहाँ के हुस्न को और दोबाला किया हुआ था। रात का टाइम था, हम लोग वापस आ रहे थे, तो बस निकलते निकलते फिर हमने थोड़ी बहुत चाय पी वहाँ पे और बहुत इन्जॉय किया मैंने, मेरे हस्बैंड ने। और फिर नेक्स्ट डे जो था फिर हम लोग हो रहा था, हाँ बहुत प्यारा मौसम हो गया था, मतलब कि पूरा दिन क्लाउडी था मौसम। तो ऐसे मौसम में मैं आपको बताऊं पर्सनली मुझसे तो नहीं घर में बैठा जाता। चाहे मैं ना निकल जाऊं बाहर, थोड़ी सी वॉक करके आ जाऊं, किसी स्टोर तक वॉक करके चली जाऊं, मैं मौसम देख के आऊं। अल्लाह पाक की बनाई हुई इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, शुक्र अदा करूं। वो चाहे तो तेज़ धूप निकालता है, वो चाहे तो बारिश बरसाता है, वो चाहे तो हवा चला देता है, वो चाहे तो मौसम के अंदर डिफरेंट तब्दीलियाँ ला के। शायद यही वजह है इंसान की नेचर में तब्दीली ज़रूरी होती है, जिससे कि वो तब्दील होता है तो वो खुश होता है। अब ये नेक्स्ट डे था और ये जो है फुहार देखें पड़नी शुरू हुई, तो बस मैंने कहा मुझे तो आप बाहर लेके चलें, मैंने तो नहीं रुकना इस मौसम में घर में। कभी कभी ज़िद भी किया करें आप लोग, ज़िद्दें अच्छी लगती हैं। तो फिर ये लेके निकले और ये देखें, मैं कहा आपको बूंदें दिखाऊं, कैसी बारिश की प्यारी प्यारी हल्की हल्की बूंदें शुरू हुई। और उसके बाद जो शुरू हुआ है इतना तेज़ बारिश हुई है कि दिल में थोड़ी सी परेशानी भी मुझे हो रही थी कि अच्छा किया कि गलत किया, पर मैंने कहा रिस्क लेना चाहिए। कब तक हम यही सोच सोच के बैठे रहेंगे, सभी लोग तो जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो इन्होंने कहा चलो आपको घुमा के लेकर आते हैं। मैंने कहा हमें क्या घुमा रहे हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है, आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। ये देखें आप कितना खूबसूरत मौसम हो गया था, बहुत मज़ा आया। सिस्टर के पास गई थोड़ी देर के लिए, उसके साथ इंजॉय किया, क्योंकि हम लोग मिलते हैं ना आपस में, हमारी आधी तबीयतें इस तरह भी अच्छी हो जाती हैं। आप लोगों के साथ होता है ऐसे, जैसे कोई बीमार हो जाए आप लोग, बहनों का या भाइयों के फ़ोन से आपको ऐसा लगता है कोई विटामिन मिल गई है, कोई एनर्जी आ गई है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और हम लोग ना अगर थोड़ी देर के लिए मिल लें ना, हम लोगों की तबीयत इतनी अच्छी हो जाती है, हमें बहुत मज़ा आता है। लगता है जैसे ना कोई बीमारी का बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं भले से, या बाहर कहीं चले जाएं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे जाके मिल लें, बहुत मज़ा आता है। मैं फिर उसके पास बहरिया टाउन चली गई थी, बहरिया टाउन उसके पास गई, थोड़ी देर उसके पास रुकी, वहाँ इंजॉय किया। फिर ये कहने लगे चलो चलते हैं आगे, मत घर की तरफ नहीं जाते और घूम के आते हैं। उनको पता चल गया आज इसने घूमना ही है, चलो इसको घुमाएं। बच्चे हमारे साथ गए नहीं थे। बच्चे जब मैं घर आई तो उन्होंने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था, तो वो भी छुपा के उन्होंने रखा हुआ था। जब आप बच्चों के लिए चीज़ें ऐसी करते हैं ना, बच्चों की एक ट्रेनिंग होती है कि हम उनको खुश कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें कर रहे हैं, फिर उनको होता है हमें अपने पेरेंट्स को कैसे खुश करना है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई थी। और ना ये गिला उस वक़्त पेरेंट्स करें औलाद से कि जब वो उनकी इस तरह की छोटी छोटी सरप्राइजेज़ और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ना ख्याल ना रखें, फिर कहें कि ना हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। देखें आप उनकी मामूली चीज़ को अप्रिशिएट करें, मामूली खुशियों को आप उनके साथ उनके एंजॉय करें। उनको हर वक्त ताने तसने ना दें, तो आप यकीन करें आपके बच्चे भी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग होंगे। वो भी आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें जब इस तरह करेंगे ना, तो एक टाइम हमारी एज ऐसे आ जाती है कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। रिटर्न्स होते हैं आपके डेज़, मतलब कि शादी से पहले के दिन जो होते हैं ना, जब आपको नई नई चीज़ें आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और फिर शादी के बाद का जो टाइम होता है पीरियड, बच्चों के साथ उनको 10 11 12 साल तक बड़ा करना, वो बड़ा टाइट टाइम होता है किसी भी हाउसवाइफ के लिए। तो वो माँ जो होती है उसमें बहुत बिजी होती है। उसके बाद जो है ना वो थकन वाला टाइम उसका शुरू होता है, शायद वो बहुत सालों की उसकी एक थकन होती है, और उस वक़्त फिर बच्चे आपके लिए एनर्जी बनते हैं। हम यहाँ बारिश की बूंदों को एंजॉय कर रहे थे, फिर किसी किसी जगह पे रुक भी गए थे, किसी किसी जगह पे कहने लगे चलो ये देखते हैं वो देखते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अपने लाइफ पार्टनर के साथ जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं करें, ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत होती है। खूबसूरत से खूबसूरत लम्हात को लड़ाई झगड़ों में, नाराज़गियों में, गिले शिकवों में, आपने उस वक़्त वो नहीं किया था, आपने उस वक़्त ये नहीं किया था, इन चक्करों को अब छोड़ दें। अब आप पुरसुकून होकर अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं आगे। ज़िंदगी कितनी सी रह गई आजकल, मुख्तसर सा तो वक्त हो गया सबकी ज़िंदगियों का। मुश्किल से 70 साल तो कोई पहुँचता ही नहीं है।
बड़ी मुश्किल है। ये तो मुझे लगता है कोविड के बाद से तो पहुँचना ही ख़त्म हो चुका है। कोविड की वैक्सीन के ऊपर जब बात आती तो मैनू भी डर लगता पाया, अल्लाह मैं भी लगाई सी, पता नहीं की होएगा। पर मौत से क्या डरना, ईमान पे खात्मा अल्लाह पाक करे और कलमा नसीब फरमाए हम सबको। दीन हमारा है। यहाँ जी हम लोग जो है एक डैम की तरफ ही ले गए थे, फिर वो डैम देखा मैंने, थोड़ा बहुत पानी उस डैम में से जा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कराची की ज़मीन ऐसा लगता है प्यासी होती है पानी के लिए। पूरे कराची को कौन सैराब कर सकता है? ये मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है जो इसको सैराब करती है। ये पौधे खिल जाते हैं, पत्ते धुल जाते हैं, इतना पोल्यूशन है, वरना यहाँ पे ना हर वक्त धुआं धुआं धुआं, तो चीज़ों के ऊपर ऐसा लगता है पूरी एक लेयर डल रही है। लेकिन जब बारिश होती है ना, ऐसा लगता है अल्लाह पाक ने इन सब चीज़ों को साफ़ सुथरा वॉश कर लिया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आएगी। एक सिंपल सी वीडियो थी, सोचा शेयर करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमान अल्लाह।